नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। पार्ट 1 के हमने वीडियो में क्या देखा था, करंट के बारे में पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की ओर। तो जब भी हम बात करते हैं पावर की, तो पावर का क्या मतलब हुआ, क्लास 9 हमने क्या पढ़ा था, पावर का मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने में हम कितना समय लगाते हैं, वही तो पावर हुआ। अब यहां पे कौन सा काम हो रहा है, देखिए किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो करंट वर्डन करता है। क्या करता है, करंट वर्डन। अगर वो वर्डन नहीं करेगा तो सर्किट में हमने जितने भी इक्विपमेंट लगाए हैं वो कैसे ग्लो होंगे। यानी जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में तो हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। नॉर्मल पावर क्या मतलब होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहां पे क्या होगा, इट इज द इलेक्ट्रिकल रेट ऑफ डूइंग वर्क। कहने का ये मतलब हुआ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी हम इक्विपमेंट लगाते हैं वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, करंट को कंज्यूम कर रहा है। देखो बेटा, कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे बल्ब जलता है तो कुछ ना कुछ तो इनपुट लेगा तभी तो ग्लो करेगा। टीवी चलती है तो कुछ ना कुछ तो वो लेगा तभी ग्लो करेगा। ऐसे तो नहीं कि टोनर फूंक दी चलने लगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तभी वो ग्लो कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं पावर। यानी वो इक्विपमेंट एक सेकेंड में कितनी पावर को ले रहा है, एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वही उसकी पावर हुई। ओके, मान लो मैंने बात की एक बल्ब की। सपोज कीजिए बेटा ये आपका बल्ब है एक, ठीक, इसकी पावर कितनी है, 100 वाट। तो ये 100 वाट का क्या मतलब है, 100 वाट का ये मतलब है कि ये पार्टिकुलर बल्ब एक सेकेंड में 100 वाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। मान लो आपकी टीवी है, ओके, ये है 150 वाट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 150 वाट की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ये टोटली मतलब होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि पावर को न्यूमेरिकली में कैसे हम डिफाइन करेंगे। पावर कैसा यूनिट क्या होती है, वॉट, जो कि एक स्मॉलर यूनिट है। अभी हम कॉमर्शियल पर्पस की बात करेंगे, लार्ज यूनिट की बात करेंगे। ओके, पावर का मतलब हमने क्या बताया, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या बोला, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ये तो हम सब जानते हैं, और टाइम की होती है सेकेंड। यानी अगर हम बात करें कि 1 वॉट का क्या मतलब हुआ, 1 वॉट का ये मतलब हुआ कि 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। यानी कि वो पार्टिकुलर इक्विपमेंट अगर 1 वॉट का है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्डन कर रहा है, 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं पावर का फॉर्मूला कैसे बना है ना, इसके डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए P इक्वल टू होता है V इंटू आई। यानी कि V मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, और I करंट यानी एम्पियर को बता रहा है। अब ये आया कैसे, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपका W अपॉन T से डिराइव हुआ है। आइए देखते हैं। देखो बेटा, हमने क्या बोला था, P इक्वल टू W अपॉन T यानी वर्क डन। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाले में क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यानी किसी एक स्थान से किसी चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को जब हम ले जाते हैं कितना वर्क डन होता है। तो फॉर्मूले हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ और कितना चार्ज गया। अब देखिए बेटा, W को क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आया, W इक्वल टू V इंटू क्यू। ये बना आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना बेटा, ये आपका बना इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ओके, अब W की जगह हम क्या लिख देंगे, V इंटू क्यू। क्या लिख देंगे, V इंटू क्यू। देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां W वहां क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू। V इंटू क्यू कर दीजिए और नीचे टाइम ही रहेगा। अब इस Q का क्या मतलब हुआ, अब हम चलेंगे करंट के फॉर्मूले पे। करंट का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक सेकंड में कितना चार्ज उस पार्टिकुलर मेटल में फ्लो कर रहा है। यानी कि ये हमारा क्या था, कितना चार्ज फ्लो किया और कितना समय लिया, है ना, कितना टाइम लिया, कितना चार्ज गया और कितना टाइम लिया। अब देखिए इस Q को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या बनेगा, Q I इंटू टी। ये बना हमारा तीसरा इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन में क्या पाया, V इंटू क्यू। तीसरे इक्वेशन में क्या पाया, Q इक्वल टू I इंटू टी। अब जहां आपको Q दिखे वहां पे पुट कर दीजिए। देखिए इस Q में हम ये इक्वेशन पुट करेंगे तो P इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। यहां भी T है, T से T कट गया, क्या बना हमारा फॉर्मूला ये डिराइव हो गया। ओके, आई थिंक यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब हम जानेंगे कि पावर को डिफरेंट टर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए बेटा, जब भी हम पावर को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जब भी क्वेश्चंस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये वाला यूज करेंगे, और जब भी क्वेश्चंस में आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये वाला यूज करेंगे। ओके, तो पावर के 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं जो कि अलग अलग कंडीशन पे यूज किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये मतलब होता है, सपोज करो कि एक कंपोनेंट है जिसकी पावर रेटिंग 100 वॉट है। सपोज करो एक बल्ब है वो 100 वॉट है और वो 1 घंटे के लिए यूज किया गया। तो अगर मैं बोलूं कि इस पार्टिकुलर बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर उसके टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इज द पावर रेटिंग ऑफ दैट कंपोनेंट एंड how much time it has been used. Okay, and it is a product of power rating and the time it is used. यानी कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी कंपोनेंट का उसका पावर कितना है और उसे कितने समय तक के लिए यूज किया गया है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के SI यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट है वो जूल में होती है। अगर ये स्मॉल पर्पस पे है, ओके, जब हम इसको लार्ज पर्पस पे करते हैं तो इसको हम लोग किलोवाट पे यूज करते हैं। यानी कि स्मॉल पर्पस के लिए हम लोग वॉट आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इसको कॉमर्शियल पर्पस यानी इसको लार्ज स्केल पे यूज किया जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, किलोवाट आवर। यानी 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ कि कोई कंपोनेंट जिसका पावर रेटिंग 1000 वॉट है वो 1 घंटे के लिए यूज किया जाए तो वो क्या हो जाता है, 1 किलोवाट आवर। ओके, जब इसको हम लोग जूल में एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब ये आई कैसे, ये डिराइव कैसे हुआ, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं पावर की तो पावर का क्या होता है, 1 जूल अपॉन सेकेंड। क्या होता है, 1 जूल अपॉन सेकेंड। ये 1 वाट की वैल्यू है। 1 वाट की वैल्यू क्या होती है, जूल अपॉन सेकेंड, यानी 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। जब यही 1000 वॉट में बदल जाएगा तो क्या होगा, यह 100 लगा दीजिए। ओके, और टाइम आपका क्या है, 1 आवर। अब आप 1 आवर को सेकेंड में चेंज कीजिए। 1 आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 60। यहां तक क्लियर हुआ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू जूल अपॉन सेकेंड इंटू 36। ओके, अब देख लीजिए आप, ये कन्वर्ट हो गया आपका, सॉरी यहां पे का 1000 है, लिख दीजिए आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। जब भी कभी क्वेश्चंस में आपको देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया निकालना क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कोशिश ये करिए कि अगर किसी भी कंपोनेंट की बात वहां हो रही है तो क्वेश्चन आपको वॉट में दिया गया होगा तो आप पहले इसको किलोवाट में चेंज कर दीजिए, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है कि 60 वॉट का बल्ब है, तो इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन किलोवाट में है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कंपोनेंट मेरा वॉट में दिया हुआ है तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि इसको हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे, यानी इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, देन यू सॉल्व द क्वेश्चन।